यार आप सभी, दीपावली आ रही है एक और 22 जनवरी। शुभ दीपावली। जी हाँ, 22 जनवरी। सोचिए वो राम का जिसके पूरा होने का इंतजार ये देश लगातार करता रहा, 500 वर्षों तक करता रहा। 500 साल पहले जब अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मौजूद मंदिर को नष्ट करके आक्रांताओं ने विवादित ढांचा या कथित बाबरी खड़ी की थी ना, तब भारत की आबादी 10 करोड़ रही, 10 करोड़, जिसमें से करीब 9 करोड़ हिंदू थे। 10 में से 9 करोड़ हिंदू। आज भारत की आबादी 140 करोड़ है, जिसमें से 110 करोड़ हिंदू हैं। अब सोचिए, 9 करोड़ से 110 करोड़ हुए हिंदुओं को अपने आराध्य, अपने ईष्ट को घर वापस लाने के लिए, अपने मूल स्थान पर वापस लाने के लिए 496 वर्ष का समय लग गया, लगभग 500 वर्ष। क्योंकि जानते हैं, हिंदू होने का अर्थ ही है संयमित होना, उदार होना, सहनशील होना, धैर्यवान होना, सहिष्णु होना और विश्वास को लेकर अक्षत होना। ये शब्द सुनिएगा, विश्वास को लेकर अक्षत होना। अक्षत यानी जिसे तोड़ा ना जा सके, अक्षत। हिंदू परंपरा में चावल को भी अक्षत कहते हैं, चावल को अक्षत, क्योंकि चावल धान के अंदर बंद होता है, उसे पशु पक्षी झूठा नहीं कर पाते। चावल को अनाज का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है, अक्षत चावल। आप सभी जानते हैं ना कि हिंदू धर्म में जब भी किसी शुभ कार्य की शुरुआत होती है तो देवी देवताओं को सबसे पहले अक्षत ही अर्पित किया जाता है, चावल, ठीक। और अक्षत के जरिए ही देवी देवताओं को पूजन में आमंत्रित किया जाता है। ध्यान से समझिएगा जो बता रहा हूं। अब जब पूरा देश अयोध्या के राम मंदिर में रामलला के विराजने की प्रतीक्षा कर रहा है ना, तब आज से 15 जनवरी तक, आज से 15 जनवरी तक देश में अक्षत कलश यात्रा निकालकर राम भक्तों को श्री राम के दर्शन के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। आज से, ठीक, अक्षत कलश यात्रा विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा निकाली जा रही इस अक्षत यात्रा के दौरान देश के 10 करोड़ परिवारों को, कितने? 10 करोड़ परिवारों को श्री राम के दर्शन के लिए आमंत्रित किया जाएगा। अब आप जानते हैं, मतलब औसतन अगर समझा जाए तो एक परिवार में 4 से 5 सदस्य होते हैं। हम एवरेज अगर 5 माने, यानी कि इस अक्षत कलश यात्रा के जरिए, आंकड़े सुनिए, अगले 15 दिनों में 50 करोड़ लोगों तक पहुंचा जाएगा। 50 करोड़ मतलब आज से देश के 5 लाख गांव, शहरों से अक्षत कलश यात्रा, अक्षत चावल, अक्षत कलश यात्रा निकालने की शुरुआत हुई है, जिसमें अयोध्या से लाए गए 101 अक्षत कलश शामिल हैं। अक्षत आप समझ गए, हर कलश में 5 किलो चावल हैं और चावल के ये दाने घर जाकर 50 करोड़ लोगों को दिए जाएंगे और उन्हें 22 जनवरी को अपने घर के समीप मंदिर में आकर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान राम का वंदन करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। 50 करोड़, 10 करोड़ परिवार। इसके लिए देश के मंदिरों में 5 लाख एलईडी स्क्रीन्स लगाने की भी योजना है। 5 लाख एलईडी स्क्रीन। ये सदी का सबसे बड़ा आयोजन होने जा रहा है 22 जनवरी को। 5 लाख एलईडी। मंदिरों में आए राम भक्त इन स्क्रीन्स पर रामलला की प्रतिष्ठा का, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक लाइव देख पाएंगे। 5 लाख मतलब आप इसे जनवरी के तीसरे हफ्ते में रिलीज होने जा रही इस साल की नहीं, छोड़िए भाई, इस सदी की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर कह सकते हैं। अब आप चलिए एग्जाम्पल देते हैं आपको। 2022 में फिल्म आई थी RRR, ठीक, ब्लॉकबस्टर। दुनिया भर में ना 10,000 से ज्यादा थिएटर स्क्रीन पर रिलीज हुई थी, 10,000। लेकिन रामलला प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देश भर के मंदिरों में लगी 5 लाख से ज्यादा एलईडी स्क्रीन पर होगा। यानी RRR, RRR को मिली स्क्रीन से 50 गुना ज्यादा। मतलब इससे आप इस आयोजन की भव्यता का एक अंदाजा तो आप कम से कम लगा ही सकते हैं। इतना ही नहीं, अब सुनिए जो बताऊंगा। 15 दिनों में ना 50 करोड़ लोग, 50 करोड़ समझिए, 50 करोड़ का मतलब क्या होता है?
50 करोड़ लोगों को रामलला के दर्शन का निमंत्रण देने का मतलब है हर रोज लगभग 3 करोड़ लोगों तक पहुंचना। यानी जनवरी 2023 तक भारत में वोट डालने वाले योग्य लोगों की संख्या करीब करीब 95 करोड़ थी। 95, यानी कि इस अक्षय कलश यात्रा के जरिए इनमें से 55% लोगों तक ये यात्रा पहुंचेगी। मतलब आप खुद इमेजिन करिए, विरोधी कहते हैं कि बीजेपी ने ना प्रभु राम को किडनैप कर लिया है ना। संजय राउत बीजेपी ने प्रभु राम को किडनैप कर लिया है। सच ये है कि बीजेपी ने श्री राम को किडनैप नहीं किया है। बीजेपी की रणनीति का जवाब विपक्ष के पास दरअसल है ही। 15 दिनों में राम दर्शन का निमंत्रण 50 करोड़ लोगों तक पहुंचना मामूली बात नहीं है। ये 2019 में कांग्रेस को कितने वोट मिले सोचिए, कितने, सोचिए 19 में कांग्रेस को करीब 12 करोड़ वोट मिले थे। 12 करोड़ मतलब 12 4 जा 48, 4 गुना में तो अभी कलश यात्रा पहुंच रही है, जबकि अक्षत कलश यात्रा उससे 4 गुना ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी। 50 करोड़। 2019 में बीजेपी को 23 करोड़ लोगों ने वोट दिया था। वोट प्रतिशत 37% था, 23 करोड़। लेकिन सिर्फ इस यात्रा के जरिए 55% वोटर्स तक पहुंचने की कोशिश है। फिर विपक्ष कहता है कि बीजेपी ने श्रीराम को किडनैप कर लिया। बीजेपी ने श्रीराम को किडनैप नहीं किया, बल्कि बीजेपी ने श्रीराम के नाम पर देश को जोड़ने की सफल कोशिश 40 साल पहले 1984 में शुरू कर दी थी, जानते हैं। और जो नरेंद्र मोदी आज देश के प्रधानमंत्री हैं ना, लोग कहते हैं कि मोदी को क्रेडिट नहीं देना चाहिए, बीजेपी को क्रेडिट नहीं देना चाहिए। कहते हैं ना लोग, जो नरेंद्र मोदी आज देश के प्रधानमंत्री है ना, वो 40 साल 4 दशकों पहले ही राम भक्तों का मन पढ़ने के लिए सड़क पर निकल चुके थे। दिखाएं आपको 1990 में, जब तस्वीर देखिए आप, 1990। कहते हैं मोदी को क्रेडिट क्यों देते हैं, मोदी को, यही कहते हैं ना लोग, बीजेपी को क्रेडिट क्यों, मोदी को क्रेडिट। 1990 में जब तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से राम रथ यात्रा की शुरुआत की ना, सारथी कौन थे उनके? आज के प्रधानमंत्री, उनके सारथी थे नरेंद्र मोदी। 1991 में जब दिल्ली के बोट क्लब पर राम मंदिर आंदोलन की पृष्ठभूमि में वीएचपी ने विशाल रैली का आयोजन किया ना, देखिए तस्वीरें, तब नरेंद्र मोदी, आज प्रधानमंत्री हैं, तब नरेंद्र मोदी राम भक्तों के बीच उसी रैली में मौजूद थे। और सुनिए, जनवरी 1993, आज तो 2023 चल रहा है ना, जनवरी 1993 से जून 2093 के बीच राम मंदिर को लेकर नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के निर्माण के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया, जिस पर सिर्फ 6 महीने में 10 करोड़ ने हस्ताक्षर के जरिए, 10 करोड़ ने उस वक्त हस्ताक्षर के जरिए राम मंदिर निर्माण का समर्थन किया था। लोग कहते हैं मोदी को क्रेडिट क्यों दे रहे? नहीं, 1998 में ना मॉरिशस में इंटरनेशनल रामायणा कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। ये देखिए, वो सारी तस्वीरें आज खोल कर लाए हैं। मोदी इसमें हिस्सा लेने गए और भगवान राम के विचारों को मॉरिशस के लोगों के बीच पहुंचाया, और वहां के लोग मंत्रमुग्ध होकर मोदी को सुनते रहे। आज मोदी देश के प्रधानमंत्री, यानी कि हमें कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, प्रभु राम को उनका मूल स्थान वापस दिलाने का प्रण नरेंद्र मोदी के मन में शुरुआत से था। 2014 में वो देश के प्रधानमंत्री बने, उनका वो प्रण 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के साथ पूरा होने जा रहा है। 4 दशकों का प्रण नरेंद्र मोदी का, जो 22 जनवरी को वो प्राण प्रतिष्ठा में परिवर्तित होने जा रहा है। राम काज करने को आतुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मिशन में लगे ही थे कि 2019 में दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के कुछ महीने बाद राम मंदिर पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले, राम मंदिर का सपना सच कर दिया। फैसला आने के अगले क्षण से ही नरेंद्र मोदी श्री राम के भक्तों को वो भेंट देने की तैयारी में जुट गए, जो राम मंदिर के रूप में देश के करोड़ों हिंदुओं के सामने होगी। देखिए, बीजेपी को उम्मीद है कि रिटर्न गिफ्ट के रूप में यही करोड़ों हिंदू, जिन्होंने सोचा भी नहीं होगा सपने में कि वो अपने जीवन काल में राम मंदिर भव्य निर्माण देख पाएंगे, बीजेपी को उम्मीद है कि वही करोड़ों हिंदू 2024 में एक बार फिर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नरेंद्र मोदी को ही बिठाएंगे। लेकिन होइए सोई जो राम रची रखा, जिनको राम चाहेंगे वो गद्दी पर बैठेगा। अब 2024 में क्या होगा, अब ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि राम मंदिर निर्माण ने देश को उत्तर से लेकर दक्षिण,
और पूरब से लेकर पश्चिम तक ना एक सूत्र में बांध दिया है। मतलब 22 जनवरी असल भारत जोड़ो। आज अक्षत कलश यात्रा के जरिए 50 करोड़ लोगों तक पहुंचा जा रहा है। तो 2021 में दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा फंड रेजिंग कार्यक्रम तब शुरू हुआ जब राम भक्तों से राम मंदिर के लिए ना चंदा मांगा गया। ये कहानी सुनिएगा, बहुत दिलचस्प है। इस दौरान 12.5 करोड़ परिवारों, 12.5 करोड़, आप इसकी भव्यता, इसकी ग्रेविटी को समझिए। ये राम मंदिर निर्माण, इसकी ग्रेविटी को समझने की जरूरत है। जब देश के 12.5 करोड़ परिवार यानी कि करीब 60 करोड़ लोग तक पहुंचा गया। मुंबई में सेक्स वर्कर्स ने आगे आकर खुलकर दान दिया। तो जो भिखारी खुद सड़क पर किसी तरह गुजारा करते हैं ना, भावनाएं देखिए, उन्होंने भी अपने एक दिन की कमाई राम मंदिर के नाम दान कर दी। कहीं किसी 90 साल के बुजुर्ग ने अपनी पेंशन के सारे पैसे राम मंदिर के लिए दान दे दिए। तो कहीं किसी आदिवासी महिला ने अपने पड़ोसी से 15,000 रुपए उधार मांगकर राम काज में लगाए। 15 रुपए, मतलब आप सोचिए, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के बौद्ध भिक्षुओं से लेकर उत्तर पूर्व के राज्यों में रहने वाले ईसाई, देश के अलग अलग इलाकों के मुसलमानों, सिखों ने भी दिल खोलकर राम मंदिर के लिए दान दिया। पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। यही राम राज्य। उत्तर प्रदेश में सियाराम गुप्ता नाम के एक व्यक्ति ने तो राम मंदिर निर्माण के लिए 1 करोड़ दान करने का प्रण लिया। इसके लिए अपनी 16 बीघा जमीन बेच दी। फिर भी क्या हुआ, 15 लाख रुपए कम पड़ गए। वो उधार लेकर 500 वर्षों से लंबित इस राम काज में उन्होंने वो भी लगा दी। 1980 के दशक में जब राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत हुई थी ना, तब बॉलीवुड के संगीतकार और मशहूर भजन गायक रविंद्र जैन ने एक गाना गाया था जिसके बोल थे, 1.25 रुपया दे रहे भैया रामशिला के नाम का। मैं दोबारा से बोलूंगा, 1.25 रुपया दे रहे भैया रामशिला के नाम का, राम के घर में लग जाएगा पत्थर तेरे नाम का। रामशिला के लिए 1.25 रुपए मांगने से शुरू हुआ आंदोलन राम मंदिर के लिए राम भक्तों द्वारा इकट्ठा किए गए 3,500 करोड़, 3,500 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। सेक्स वर्कर्स से लेकर भिखारियों तक ने और रईसों से लेकर आम इंसान, आदिवासियों तक ने बता दिया कि श्री राम के लिए देश के लोगों के मन में कैसी अटूट श्रद्धा है। वैसे ही श्रद्धा विपक्ष ने पहचान ली होती और इसका सम्मान किया होता तो शायद विपक्ष का वनवास कुछ हद तक खत्म हो जाता। वैसे विपक्ष के वनवास की शुरुआत के साथ ही प्रभु राम के वनवास के अंत की शुरुआत होनी शुरू हो गई। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पूरे भारतवर्ष में गूंज रहा एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। देश भर में आज से अक्षत निमंत्रण महाअभियान की शुरुआत की गई है। 15 दिनों तक चलने वाले इस महाअभियान के तहत राम भक्त लोगों के घर घर जा रहे हैं। इस दौरान लोगों को अक्षत निमंत्रण के साथ ही श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के भेजे गए संदेश को भी राम भक्तों तक पहुंचाया जा रहा है। पूरे देश में 15 जनवरी तक ये कार्यक्रम चलाया जाएगा। पूरे देश में अक्षत निमंत्रण बांटने की जिम्मेदारी संघ और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता संभाल रहे हैं। इसके अलावा अलग अलग टोलियां तैयार की गई हैं। हर बस्ती और हर घर जाकर के उनको निमंत्रित करेंगे और लोगों को कहेंगे कि राम जी 500 वर्ष बाद लौट रहे हैं, हम सब लोग भी लौटें, अपने घर से बाहर निकलें और घर घर जाकर के आप अपने पास के मंदिर में 22 तारीख को प्रातःकालीन 11 बजे से लेकर के और 2 बजे तक उस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शरीक हों और जो वहाँ से जो कार्यक्रम अयोध्या से लाइव टेलीकास्ट होगा उसके सहभागी बने, उस धार्मिक अनुष्ठान में भाग लें। इस निमंत्रण में है भारतीय संस्कृति और सभ्यता की झलक, जो कि राम मंदिर में पूजा गया है। इस निमंत्रण में पूजित अक्षत के साथ भगवान राम की एक तस्वीर है। इसके साथ निमंत्रण पत्र है। इसके जरिए एक तरफ जहां भक्तों को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की जानकारी दी जाएगी, इसके साथ ही प्राण प्रतिष्ठा के दिन अपने घर के पास मंदिर में क्या करें, इसकी जानकारी भी पत्रक में दी गई है।
ये अक्षत पैकेट के जरिए घर घर पहुंचाया जा रहा है। अक्षत देश के कोने कोने में पहुंच चुका है और अब इसे घर घर पहुंचाने का महाअभियान शुरू किया गया है। पूरे देश में लोग पवित्र अक्षत निमंत्रण का अपने घर में आने का इंतजार कर रहे हैं। तो राम की नगरी में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने अयोध्या वासियों को अक्षत निमंत्रण दिया। ढोल नगाड़ों के बीच चंपत राय ने घर घर जाकर लोगों को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में आने का न्योता दिया। पड़ोस के बाजारों में, मोहल्लों में भगवान का प्रसाद दो और सायंकाल सूर्योदय के सूर्यास्त के पश्चात दीपक जलाओ। ऐसा ही निवेदन, आग्रह माननीय प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या से सारे संसार का आह्वान करते हुए किया है। मुंबई के कुर्ला में भी अक्षत निमंत्रण के लिए जबरदस्त उत्साह है। सड़कों पर ढोल नगाड़े और श्री राम के नारे के साथ निमंत्रण का इंतजार हो रहा है। भगवा पताकों के साथ राम भक्तों ने खास तैयारी की है और अयोध्या से लाए गए अक्षत को कुर्ला के प्रमुख मंदिरों में रखा जा रहा है। ये ना देख रहे उछल रहे हैं, और क्या चाहिए कुछ। तारीख को दोपहर को राम का जिससे ये हो जाएंगे राम, उसके बाद पूरा दिन और पूरा रात खाली पूरा भारत जगमगाएगा। श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले देश में उत्सव का माहौल है। हरिद्वार में सैकड़ों की संख्या में भक्तों ने श्री राम के जयकारों के बीच कलश यात्रा निकाली। माथे पर 151 कलश लिए महिलाओं और बच्चों का शहर में हर जगह स्वागत किया गया। भारत के साथ भगवान श्री राम की ससुराल नेपाल और जनकपुर के लोग भी खासे उत्साहित हैं। सदियों से चली आ रही रोटी बेटी की इसी परंपरा को ध्यान में रखते हुए नेपाल की पवित्र नदियों का जल अयोध्या भेजा गया। नेपाल से आए श्रद्धालुओं ने 16 पवित्र नदियों के जल का कलश लाकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव को सौंप दिया। इसी जल से भगवान श्री राम का जलाभिषेक होगा। भिन्न भिन्न प्रकार के वस्तुएं उपहार स्वरूप, स्नेह स्वरूप और समर्पण से परिपूर्ण जो होकर जो है समर्पित किया जा रहा है। इसी क्रम में काठमांडू के हमारे राम भक्तों ने 16 नदियों से, यानी कि पवित्र नदियों से जल जो है यहाँ पर समर्पित किया है। महादेव की नगरी में राम के भक्तों ने नए साल के पहले दिन की शुरुआत राम नाम के निमंत्रण से की है। पूरे शहर में अक्षत कलश यात्रा निकाली गई है। ये कलश यात्रा प्रत्येक दिन निकाली जा रही है, जिसमें अलग अलग क्षेत्र से लोग शामिल हो रहे हैं।